नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में बिहार लोक सेवा आयोग विद्यालय अध्यापक परीक्षा BPSC TRE 4.0 5.0 एग्जाम प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा गणित अध्यावार सोल्व। देखिए, संख्या पद्धति पढ़ा दिए, ठीक है, जाके देख लीजिए प्लीज़। लघुत्तम समावर्तक भी हल्का हल्का बता दिए, जो भी गलती होगा कमेंट कीजिएगा प्लीज़। थोड़ा सा हल्का आवाज़ में गड़बड़ी होगा, ठीक। रैखिक समीकरण भी बता दिए, ठीक, जाके देख लीजिएगा। जो भी गड़बड़ होगा कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे सुधार करने का। अनुपात और समानुपात पढ़ाएंगे, ठीक। 71 या 76 पेज नंबर है, अनुपात और समानुपात। चलिए आइए देखिए 4 नंबर चैप्टर, अनुपात और समानुपात। अनुपात का होता है रेशियो, समानुपात का से प्रोपोर्शन, ठीक है, उतना नहीं जानते। चलिए भाई, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन। ये दिया गया था एक्स वाई का मान निकाल, एक्स वाई का मान निकाल। ये कोना कोनी गुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मानो ये नीचे एक रहता है, कुछ नहीं रहता, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा। एक्स प्लस वाई हो गया, थ्री हो गया, इसके साथ 3x माइनस 3y हो गया, ठीक है। एक्स के आप अपना घर के लेके चलो, एक्स माइनस 3x, वाई बराबर -3y माइनस वाई -2x बराबर वाई होगी, इधर 2y, ठीक। 2 कट गया, एक्स बटे वाई लिख देंगे इधर, उधर वाला -1 हो जाएगा, ठीक। देखिए -1 वाला आंसर कोई है, रुकिए देखिए, ये कुछ गलती बना दिया क्या। ये हो गया 3x माइनस 3y बराबर कोना, ठीक है, 3x माइनस x बराबर y, सॉरी, ये 2x हो गया, 4y हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, x बटे y हो गया, 1/2 हो गया। यहाँ ऊपर 2 है, 2/1 हो गया। बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलो, कोना कोनी गुना होगा, याद करिए, कोना कोनी गुना, ठीक है, ऐसा सब सवाल में। चलिए, गलती होता है थोड़ा सा, देखिए, है ना, ठीक। आइए, क्या बोला, वह कौन सी संख्या है जिसे अनुपात इतना इतना कि प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर वह अनुपात इतना हो जाएगा। क्या बोला, ये दोनों, मतलब कि क्या जोड़े ये दोनों, बोले 49 लिख देंगे, नीचे 68, ये अनुपात हो गया। फिर बोले इसमें कितना जोड़े, एक्स जोड़ते हैं, इसमें एक्स जोड़ते हैं, 6/7 पूर जाएगा। ये भी कोना कोनी गुना हो जाएगा, इसके साथ गुना होगा, 49 गुना 7, फिर 7x इसलिए x हो गया। फिर डायरेक्ट इसमें दोनों घटा दीजिए, 49 गुना 7 और 68 गुना 7 करके घटा दीजिए, हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, इतना से जानते भी हैं। देखिए, ई 7 जाएगी दोनों के साथ, 49 गुना 7, 7x, 6 गुना 68 और 6x, 7x में 6x कट गया, घट जाएगा, घट जाएगा, तो पहले 7x घर हुआ, 6x x हो गया, 7x में 1x चल गया, 6x हो गया, इसमें 49 गुना 7 और 6 गुना 68 गुना होगा, फिर घट जाएगा, ठीक है। चलिए, जगह नहीं है, ठीक है, चलिए देखते हैं, ठीक, देखिए ना, 7 से गुना हुआ दोनों में, फिर 6 से गुना हुआ दोनों में, फिर घर घुसा, मतलब कि घर के अंदर 2 गो है, 7 दोनों के साथ जाएगी, 7 7 जो है, तो इसके साथ भी गुना होगी, इसके साथ भी गुना होगी, 6 भी इसके साथ गुना हुए, इतना x बराबर 65 हो गया, ठीक। चलिए आइए, एक बैग में इतना इतना रुपया है, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में इतना इतना इतना, मतलब 1 रुपया का है, 50 पैसा का है, 10 पैसा का है,
उसको 3:4:5 के अनुपात में है। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? 1 रुपया का सिक्का 3 मतलब है, 50 का 4 है। अनुपात में, ऐसे नहीं है, अनुपात में है। अगर बोले थे ना सब 1 रुपया का सिक्का 3 है, तो अनुपात में डायरेक्ट एक्स लग जाता है। और इसके साथ पहला वाला से पहला रुपया, दूसरा वाला जितना हो उतना से हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए पहले 3x था, 1 रुपया। 4x था, 8 ना था, 8 ना तो नीचे चल जाएगा। फिर ये था 10 पैसा था, 10 पैसा नीचे चल जाएगा। ये सॉल्व करना है, ये दोनों गुना हो जाएगा। फिर ये 5 दूनी 10, 2x हो जाएगा। ये सब तो करने जानते हैं, ठीक है। ये एक्स का मान निकल गया, 1 रुपया बराबर 3x, ठीक है। चलिए, एक वस्तु पर 15% बट्टा दूसरे वस्तु पर 20% बट्टे के समान है। दोनों वस्तुओं के मूल्य का अनुपात कितना है? दोनों वस्तुओं के मूल्य का अनुपात देखिए क्या किया दिया गया। 15% दोनों निकाल दिए। 15% का 15/20 निकालिए ना, प्रतिशत गया भावड़े में। 5 या 15, 5 से 3:4 है। ये नंबर पहले बट्टे के समान है। ठीक है, देखिए 15/100 होगा। देखिए, रुकिए रुकिए रुकिए, ये है ना 15/100 हुआ बराबर 20/100। ये कर सकते हैं ना, 100 देना पड़ेगा, ठीक। किसका? एक्स का। इधर हो जाएगा गुना वाई का, ठीक है। ये हो गया 100 हो गया, 5 दिया 15, 500 के 20। 3x बराबर 4y। तो x/y 4:3 बी नंबर से, ठीक है। ऐसे बनेगा का बट्टा ना किसी के साथ एक्स के साथ का ना है लगा हुआ, प्रतिशत की 100 नीचे होगा ही। ऐसे नहीं कर सकते आप, जैसे हम ऊपर की शुरू में नहीं ना कर सकते। देखिए देखिए, ए और बी की का अनुपात 2:3 है, और उसके बी आई का अनुपात 1:2 है। यदि उसमें प्रत्येक की बचत कितना है तो ए की आय बताइए। चलिए देखते हैं, इधर बनाया होगा। माना कि आय क्या है, एक्स है, बी आई को वाई मान लिए। ए का बचत के रूप में 2x माइनस वाई बराबर 24,000। बी का बचत 3x माइनस 2। समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिया। गुना करने पर समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, देखिए समीकरण 1 में 2 से गुना कर देगा इसमें ना, तो 4x हो गया, पूर गया, घट जाएगा। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल कुल संख्या का 12% अधिक है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। एक लड़क संख्या 12% अधिक है। कुल एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल कुल संख्या का 12% अधिक है, तो लड़कों की संख्या क्या का अनुपात बताइए। चलिए देखते हैं बनाया हुआ। माना कुल छात्रों की संख्या x हो गया, लड़कों की संख्या x हो गया, और लड़कियों की संख्या 12x-12 हो गया। दोनों को जोड़ दिया तो 100 हो गया, दोनों जोड़ने के बाद, और 112 हो गया, ठीक। x बराबर 56 हो गया। x-12 बराबर लड़कियों का निकल दिया 44। अनुपात अब निकल, लड़का और लड़की अनुपात अब निकालना है, ठीक है। चलिए भाई, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। ये यदि यहाँ 160 लड़कियाँ हैं तो कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? देखिए इसमें 8 लड़कियों की संख्या कितना है, लड़की का 5 है, मतलब कि 5x बराबर 160। 5 कम 160, 5 कम 5 या 15, 3 5 या 5 15 10 32, x बराबर 32 हो गया। तो छात्रों की कुल संख्या 8 चलो 13x
32 × 13 हो जाएगा सी नंबर। गुना भी नहीं किया, ठीक है, वो पीछे पीछे से बना दिए। ठीक है, 416 हो गया, समझ गए। ये दिया लड़कियों का दिया था, ये मतलब 5x, मतलब कुछ भी मान लीजिए 5 बराबर 160। तो कौन से कॉलेजों के छात्रों की पूरे 8 4 और 1 13 13 हो जाएगा, 13x हो गया। ठीक है, देख लीजिए कैसे बना हुआ है। 5x बराबर 160, x बराबर फिर दोनों को जोड़ करके। आइए, एक संस्था में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 5:7। यदि महिला कर्मचारी की संख्या पुरुष कर्मचारी की संख्या से 50 कम है तो महिला और पुरुष देखिए मेरे अनुसार से 50% कम है, मतलब कि कम है तो इसमें घटेगा। 7x में 2x हो गया, 2x बराबर 50 हो गया, तो x बराबर 25 हो गया। तो x बराबर गुना करेंगे, 25 पचे 125, फिर अनुपात 125 और 50 175 हो जाएगा। 125 और 75 समझे, घटेगा ना, कम है तो दोनों घट जाएगा। 2x बराबर 50। ठीक है, घटाया ना, देखिए। ठीक है, चलिए फिर दो व्यक्तियों की आय कितना है तो उनके खर्चों का अनुपात इतना है, तो दोनों के प्रत्येक का मासिक बचत इतना, दोनों की मासिक आय निकालिए। आय कम आया, खर्चा इतना किया, प्रत्येक की बचत इतना है, तो मासिक आय बताइए। देखिए इसमें 9x चिपक जाएगा, खर्चा हो गया, मतलब कि घटा था। आय आय माइनस बचत बराबर खर्चा होता है। आय में जितना है, जितना बचाए, बचा करके जो रखे खर्चा हो जाता है। जैसे जैसे 9x/7 है, इसमें 2000 घटेगा, इसमें भी 2000 घटेगा, बराबर 4/3 हो जाएगा। कोना कोनी कोन कोना गुना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, देखिए कैसे बना हुआ है। देखिए, माना दो व्यक्तियों की आय 9x फोर एक्स, तो दोनों में चिपका देंगे। खर्चा का भी हो जाएगा 4x। आय ये होता है क्वेश्चन, आय बराबर बचत प्लस खर्चा। आय बराबर बचत प्लस खर्चा, 9x माइनस 2000। ठीक है, कोना कोनी कोन कोना गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो संख्याओं के इतना अनुपात में 9 को उन संख्याओं से घटा दिया जाए जितना इतना होगा। मतलब डायरेक्ट लिखिए 3x, नीचे लिखिए 5x, ऊपर भी 9 घटाइए, नीचे भी 9 घटाइए, 12/23 कीजिए। ये इसके साथ चल जाएगा, गुना होगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, कहानी खत्म। ठीक, तो देख लीजिए, आया है, घटाया। पहली संख्या गुना होगा ही। चौथा अनुपात है, चौथा अनुपात बोले तो 3 को दिया गया, चौथा को मान लो x। ठीक है, x देखिए जब बनाया है यहाँ पे, ठीक है, छोड़िए यहाँ पे कैसे बनाया हम नहीं जानते। ये हो जाएगा, हम 5/8 लिखते हैं इसको, बराबर 15/8 लिखेंगे ना इसको, 15/x लिखेंगे। कोना कोनी कौन गुना, 5x बराबर 15 × 8, तो x बराबर यहाँ इधर 5 से भाग, 5 से 15, 8 का 24 आया। ठीक है, चौथा अनुपात बोला था, x मान ले चौथा को। ठीक है, कैसे निकाला ये सब बता दिए। ओके, चलिए इतना क्या है, 75,000 है, तो 75,000 को ABC में विभाजित किया जाता है, तो A और B का हिस्सा 5/2 है, और BC का हिस्सा इतना, B का हिस्सा कितना होगा पहले से निकालना पड़ेगा। 75,000 का पहले ABC का मान निकालना पड़ेगा। ABC का मान निकालने का आपको ABC, A का मान दिया गया 5, B का मान दिया गया है 2, फिर दिया गया है B का मान, फिर दिया गया है 7, फिर 13 13 है ये। यहाँ 13, ये दोनों बाहर जाएगा, 2 आगे चल जाएगा, 13 13 13 दूनी 26 हुआ ये, 10 का 7 दूनी 14, ये 7 7 पचे 35, 35 14 26, तो बी का हिस्सा है 14। 75,000 7500 लिख देंगे, नीचे टोटल होगा
ऊपर 14 होगा, नीचे टोटल होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 35, 14, 26 से जोड़ करके नीचे लिख देना है। समझ गए? देखिए यहाँ पहले ABC निकालें, ऊपर नहीं समझे तो नीचे समझिए। अब AB का दिया था, BC भी दिया था। ABC निकालते हैं ऐसे करके, A के जगह पे लिख दिए, B के जगह पे लिख दिए, फिर दोबारा B दिया, इसी दोबारा B तो दिया, फिर नीचे लिखेंगे इसका। C दिया गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये वाला आगे बढ़ जाता है, ये वाला आगे बढ़ जाता है। सब निकल गया, सबका मन निकल गया। फिर B का हिसाब बोल रहा है, B का हिसाब ऊपर 14, 14 B का ये आया था ना 14, नीचे टोटल नीचे होता है। ठीक है, सॉल्व कर देना आपको। दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 9 गुना बराबर है। संख्याओं का अनुपात कितना? दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 9 गुना के बराबर है। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का योग अंतर के 9 गुना के बराबर है। 9 अंतर जो है उसका 9 गुना होगा। ठीक है, सॉल्व कर दो। अविनाश का मासिक वेतन 50,000 है उनका, और उनका मासिक व्यय इतना है। और राधा का मासिक वेतन 60,000, उनका मासिक व्यय इतना है। तो राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अविनाश का मासिक वेतन कितना है? देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन भी दिख रहा है ना आपको। चलिए, अविनाश का मासिक वेतन 50,000 है और मासिक आय इतना है। तो बचत बचत बराबर आय माइनस व्यय हो गया, इसका निकल गया। फिर राधा का मासिक वेतन इतना है, तो मासिक व्यय इतना है, तो मासिक बचत इतना हो गया। तब फिर निकालना पड़ेगा। देखो वेतन दिया गया, व्यय दिया गया है, तो बचत निकालना है। वेतन दिया है, व्यय दिया है, तो बचत निकालना, घट जाएगा। बचाया है, बचाया कितना से? जितना पूरा तनख्वाह आया, आय आया, और व्यय जितना व्यय किए, अब मेरा बचे इतना आया, व्यय के खर्चा कर दिए, और बचा कितना? मेरे पास इतना बचा। ठीक है, तब उसके बाद दोनों को निकालना है। ये भी इतना दिया गया, इतना मध्यानुपाती निकालने बोल रहा है। मध्यानुपाती निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, नहीं दिया गया तो दोनों के बीच के में एक्स एक्स मान लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ माना गया है। पहला दिया गया है, ये दिया गया, ये दिया गया, दोनों एक्स मान ले, फिर दोनों भाग लगा दीजिए, ये भाग लग जाएगा, फिर ये, फिर कोना कोनी कोन को गुना हो जाएगा। एक्स 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 स्क्वायर, फिर ये इसके साथ गुना हो जाएगा। देखिए दोनों गुना हुआ ना, फिर क्या हो जाएगा? ये ए पर पावर 4, ये वाली इसके साथ चल गई, ये वाली इसके साथ चल गई, 4 हो गया पावर, इसका दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा ए पर। एक्स बराबर, ठीक है, उधर एक्स। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या के अनुपात के साथ अनुपात 17 है। उस उस स्कूल में लड़कों की संख्या इतना है, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितना है? देखिए, लड़का का 7 है, लड़कियों का 17 है। स्कूल में लड़कों की संख्या 10 लड़कों को, तो 7 डायरेक्ट बोलिए। 7x बराबर 1099, तो x बराबर 7 से भाग लगा दीजिए। 7 एकम 7, 3 बचा इसमें, 7 एक 28, 7 5 35, 3 7 49, 157 हुआ। 157 हुआ, तो क्या लड़कियों का बोल, लड़कियों कितना है? 17, 17 से गुना कर 7 49,
इसको लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या है 17। 1099। लड़कों की संख्या 1099, लड़कों की 7। सात 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 एकम 7, 7 3 10, 3 7 का 7 5 35, 35 4, 10 से 49, 157, 157 निकला एक्स का मान। देखते हैं, कंफ्यूजन है, ठीक है, थोड़ा सा देख लो। देखिए, लड़कों का है 7x, लड़कों लड़कियों का 17x। एक सौ हम भी तो निकाले 157, 17x। और इसमें लड़कियों की संख्या घटाना पड़ेगा। ये 17 दिया था ना, देखिए यहाँ लड़कों लड़कियों लड़कियों की कुल संख्या से इतना अधिक है। चलिए, कंफ्यूजन है, चलिए। राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश, 4 तोते। राधिका के खरगोश की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात बताइए। देखिए क्या बोला पहले। खरगोश की संख्या कितना है? 3 है, और पूरे पालतू का 2 3 2 5, 5 4 9। कुल का अनुपात 3 3 9, एक 1:3 होगा, ठीक है। दिया गया, एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कब 2:5। यदि 10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं, 20 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात क्या अनुपात हो जाता है? तो देखिए, इसमें तो हो जाएगा 2x हो जाएगा +10, 2x +20 बराबर 4/25। कोना कोनी कोण गुणा कर दीजिए, निकल जाएगा। देखिए, क्या है ना, 2x 5x -10। 10 वो 10 लड़के का छोड़ रहे हैं, सॉरी छोड़ रहे हैं तो माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस कर देते। देखिए, छोड़ रहा है तो -10 तो लगाएगा ही, फिर कोना कोनी कोण कोना, ठीक है। देख लीजिए भाई। एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है तो परिणाम पहली संख्या के 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। चलिए देख लेते हैं। 3 गुना है -x, फिर 3/4 गुनी है। बैठाना पड़ेगा आपको अच्छा से, तब इतना इतना प्रत्येक संख्या कौन सी संख्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि उस क्रम में संख्याएं का समानुपात हो। इसमें क्या जोड़े जो समानुपात हो? प्रत्येक में x जोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं है तो x जोड़ दीजिए, सब में समानुपात हो जाएगा। 4 गो है तो समानुपात। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में 30 लड़कियां का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या कैसे अनुपात 4:9 है? 640 है ना, 640 है, 5/8, 5/8 क्यों? लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से
5:3 है। 5/8 टोटल हो जाएगा 200। लड़कियों की संख्या 240, नए लड़कों की संख्या 400 एक्स। ठीक है। यदि चुने गए और न चुने उम्मीदवार का अनुपात 14:25 था तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था? यदि 35 कम लोगों ने आवेदन किया किया होता और 10 लोगों कम चुने जाते तो चुने गए और न चुने गए उम्मीदवारों का 3:8। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, हल्का है। चलिए, माना चुने गए न चुने गए उम्मीदवारों को 14 एक्स और दोनों एक्स मान लिया, 39 हो गया। 39 में 35 चल गया। कुल चुने गए उम्मीदवार 14 - एक्स। ठीक है, दो समीकरण बन गया। सोल्व कर दिया, हो गया। सुरेश रमेश और सुरेश की आय का 5:7 है और व्यय का अनुपात 1 की प्रत्येक 15 बचत करता है, घट जाएगा। ठीक है ना, घट गया दोनों 5x। कोना कोनी कौन कोना। चलिए, सी के वेतन पर उसके वेतन की 1/4 कर है और उसकी बचत बचत वेतन की 1/3 है। व्यय और बचत का अनुपात कितना होगा? ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई। माना सी का वेतन एक्स है, सी के वेतन का आरोपित, ठीक है, बचत के प्रश्नानुसार व्यय एक्स माइनस दोनों में घट जाएगा। देख लीजिए भाई, सॉल्व कर लीजिए। ए की आय बी की आय कितना है तो ए का व्यय बी के व्यय का इतना है। तो यदि बी के आय के इतना के बराबर हो तो बचत बचत बराबर आय घटाओ व्यय। ठीक है। ए ए ए की आय 2x, बी की आय 3x, बी आई फिर हो जाएगा ए की आय 3x, बी के आय 4x। ठीक, इतना कर लीजिए भाई। पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात 4:5 था। पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात क्रमशः 3:4 है और 2:3 थे। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 है तो एक्स की वर्तमान आय कितनी होगी? देखिए, माना पिछले का एक्स 400 है, वाई का 500 है। 400 500, 400 पहली को एक्स गुना कर दिया 100 से। एक्स का वर्तमान आयु 4/3 हो जाएगा टोटल। फिर वाई का हो जाएगा 3/2। फिर वर्तमान आयु। चलिए ठीक है। अनिल और कुमुद के वार्षिक वेतन का अनुपात 19:17 है। यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः इतना और इतना की वृद्धि होती है तो उसके वेतन का अनुपात 8:7 है हो जाता है। तो कुमुद का वर्तमान वेतन में क्या होगा? अनिल कुमुद के वेतन में इतना वृद्धि हो जाती है तो प्लस हो जाएगा। 19x और 17x में उन 2,000 ऊपर जुटेगा, नीचे 8/7 हो जाएगा, जुटेगा दोनों में। जुट 8/7 सोल्यूशन हो गया। ठीक है। एक थैले के 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया सिक्के कितना इतना है तो थैले का कुल राशि कितना होगा? दोनों में हो जाएगा गुना। 5x गुना 1, 10x गुना 2, 6x गुना 5, सबको जोड़ देंगे, जोड़ के। ठीक है। ए और बी और सी तीन बॉक्स है जिनमें 3:5:7 के अनुपात में कंचे रखे हुए हैं और कंचे की कुल संख्या 75 है। 3 कंचे में बी से ए के हस्तांतरित कर दिया जाए और 5 कंचे में सी को हस्तांतरित कर दिया, कंचे की नया अनुपात क्या होगा? कुल है 3x, 15x, 5x, एक कंचों का 3x है। 3x में 5, ठीक है। बी का 25, सी का 75। ए 15 और 3 शर्त के अनुसार 15 3। बी का हो जाएगा 25 - 3 + 5। सी का हो जाएगा 35 में पहुंच गया नया।
एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे सब सिक्के को दिया गया है, अनुपात कुल कुल 225 50 पैसे कितने सिक्के हैं? ये दोनों गुना हो जाएगा। ऐसा रहे क्वेश्चन, ये दोनों गुना हो जाए, एक चल जाएगा रुपया के साथ, ये तीनों हो जाएगा अपना अपना के साथ सट जाएगा। ठीक है, सबको पैसा बना देंगे, रुपया बना देंगे। देखिए हुआ एक्स वाई है, ये रुपये 2x हो गया, 2x हो गया, 2 नीचे क्यों आया पता चल गया आपको, पैसा में था 4x में, सबको जोड़ करके 75 आया। 75 किसके साथ बोल रहा? 50 पैसा, 50 पैसा दूसरी वाली है तो 2x से गुना। एक फिर 50 पैसा सब दिया गया, 25 25 पैसा, 1 रुपया, 1 रुपया 5 के साथ चल जाएगा, इसके साथ चल जाएगा, इसके साथ चल जाएगा। 5 5x 7x 9x, ठीक, 2 से भाग, 4 से भाग, ठीक, सोल्यूशन। चलिए, रुपया पैसा बोला तो हल्का है। एक बैग में 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये का नोट दिया गया, सबका दिया गया नोट 5, बैग में 5 नोट, कुल 2 रुपये के नोटों की तुलना में 84 अधिक है, पर ठीक है, पे सब कर दिए। क्या यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, बैग के 5 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट कौन है? 5x, 5x मतलब 5 रुपया का नोट, 25 25, 5 रुपया का नोट और 2 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, 5 रुपया का नोट और 2 रुपये का नोट 84 अधिक है, 2 रुपया का नोट 4x हो जाएगा, 84 अधिक है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। ओके, धन्यवाद, जो भी गलती होगा माफ़ कीजिएगा, ठीक।